हेलो प्यारे बच्चों, मैथ मस्ती ट्रिक में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई मजदूर 14,000 रुपये प्रति माह कमाता है तो सिर्फ 13 दिन की कमाई ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर वो महीने का 14,000 कमा रहा है तो 13 दिन में कितना कमाया होगा वो हमको निकालना है। तो बच्चों, अगर आपको भी इस टाइप के प्रश्न हल करने नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, बिल्कुल भी भगाए मत। ओके, बिल्कुल भी स्क्रॉल करके आगे ना बढ़ें। आइए देखिए, मैं आपको यहाँ पे हल करवाता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है कि ये 14,000 है, ये प्रति माह है। प्रति माह का मतलब क्या होता है, यानी कि हर महीने में बंदा कितना कमा रहा है, 14,000 रुपये कमा रहा है। यानी कि बच्चों प्रति माह कितना कमा रहा है, 14,000 रुपये कमा रहा है। यानी कि एक महीने में 14,000 रुपये। तो ध्यान देना, एक मंथ में 14,000, या फिर आप यहाँ पे इसको एक महीना भी लिख सकते हो। एक महीने में कितना कमा रहा है, 14,000 कमा रहा है। तो यहाँ पे जब भी आप मजदूरी वाले क्वेश्चन को हल करना, जब तक आपको यहाँ पे जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे होता है ना महीनों के नाम, अगर जब तक महीना का नाम यहाँ पे ना मेंशन कर दे तब तक आपको यहाँ पे महीना 30 दिन का लेना है। ओके, महीना कितने का लेना है, 30 दिन का। लेकिन अगर यहाँ पे महीने को मेंशन कर दिया कि इस महीने में इतना कमा रहा है तो इतने दिन की कमाई क्या होगी, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो महीना 31 का है कि 30 का है। समझ रहे हो ना बात। जब तक यहाँ पे कुछ लिखे ना महीने का नाम, तब तक आपको चेक नहीं करना है, आपको डायरेक्ट महीना 30 का ही मानना है। ओके, चलिए, यानी कि एक महीने हम जानते हैं 30 दिन होता है, 31 दिन भी होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि किस महीने की बात कर रहा है, तो हम 30 दिन लेंगे। यानी कि बच्चों 30 दिन में कितना कमा रहा है, 30 दिन में कमा रहा है 14,000 रुपये, वहीं एक महीना होता है। अब हमको 13 दिन का निकालना है। तो अगर हमको पता चल जाए कि बंदा एक दिन में कितना कमा रहा है, तो एक दिन में अगर हमको पता चल जाए कितना कमा रहा है तो उस कमाई को हम 13 में गुणा कर देंगे तो हमारा 13 दिन की आ जाएगी। तो यहाँ से पहले हम एक दिन का निकालेंगे। तो एक दिन की कमाई तो कितना हो जाएगा, 14,000 बटा 30। अब देखो, आपका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो ऐसे ही रख दो। या फिर आप क्या करिए, यहाँ से कमाई ही निकाल लीजिए, 1400 बटा 3, यानी कि आप 3 से भाग ही करा लीजिए, क्योंकि आपको लास्ट में गुणा ही करना है, तो 3 से भाग कराओगे। ध्यान देना बच्चों, कभी कभी पूरा नहीं कटता है। अगर पूरा कट जाए तो मज़ा नहीं आता है, जब थोड़ा सा रिस्क ना लो। तो ये रिस्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि पूरा पूरा कट जाए। जब नहीं कटेगा तो आपको भाग कराना पड़ेगा। तो देखिए, आप क्या करोगे, 1400 में भाग कराओगे तो 3 चौका 12, कितना बचा आपका, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर एक जीरो उतारोगे तो 3 छके 18, फिर घटाओगे तो उधार लोगे यहाँ से, तो आपका हो जाए कितना, 10। 10 में से 8 गए, आपका 2 बचेगा, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गए, कुछ भी नहीं। अब फिर यहाँ पे आपका एक जीरो है तो आप एक जीरो उतार लीजिए। आइए, अब फिर 3 छके 18 जाएगा, तो 3 छके कितना, 18, फिर घटाओगे 20 में से, जैसे आपने यहाँ पे 20 में से 18 घटाया था, 2 बचा था, 20 में से 18 घटाओगे, फिर 2 बचेगा, फिर आप दशमलव बढ़ाओगे, फिर यहाँ पे जीरो उतारोगे, फिर 3 छके 18, फिर आप क्या करोगे, घटाओगे तो फिर 2 आएगा, फिर जीरो बढ़ाओगे, 3 छके 18, यानी कि आपका ऐसा बढ़ता हुआ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। यानी कि 6 आपका ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। तो आपको दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक तक ले लेना है, या फिर आप 1 अंक तक भी ले सकते हो। ओके बच्चों, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप चाहे 1 अंक तक ले, चाहे 2 अंक तक ले। तो आइए, आपकी जो एक दिन की कमाई है कितनी आ रही है, 4.66, अरे सॉरी 466 यहाँ पे क्या है आपका, 6 है। अब देखो, तो 13 दिन की कमाई कितनी हो जाएगी, 13 दिन की,
तो आप क्या करोगे, 466.66 गुणे क्या कर दोगे, 13 कर दोगे। तो 13 से आप गुणा करा लीजिए। तो बच्चों अगर आप इसमें 13 का गुणा कराओगे तो आपका आएगा 6066.58 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपकी 13 दिन की कमाई हो जाएगी। तो बच्चों जब भी आपको मजदूरी का सवाल लगाना हो तो आप इसी तरीके से लगाओगे, पहले एक दिन का निकालोगे, फिर जितने दिन का पूछेगा तो एक दिन के रुपये में उतने का आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे। क्योंकि एक दिन की कमाई इतनी थी तो इसी कमाई में हमने 13 का गुणा कर दिया, 13 दिन की कमाई आके निकल गई। तो ध्यान देना यहाँ पर भी हमेशा पूरा पूरा नहीं कटता है। मैं चाहता तो आपको पूरा पूरा कटने वाला क्वेश्चन दे सकता था, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता था कि अगर पूरा पूरा ना कटे तो आप भाग कैसे कराओगे। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।